जी, तो हमने एसईओ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि शॉपिफाई स्टोर क्या होता है, शॉपिफाई की वेबसाइट्स क्या होती हैं, उसमें लॉगिन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपने लिखना है लॉगिन टू शॉपिफाई स्टोर गूगल के ऊपर। उसके बाद जो पहला ऑप्शन आता है आपके पास लॉगिन शॉपिफाई, उस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपको लॉगिन विंडो पे लेके जाएगा। तो एक मिनट जी। ये आप अपना लॉगिन डिटेल सेव भी कर सकते हैं, या आप किसी डिफरेंट अकाउंट या क्लाइंट ने आपको डिटेल्स दी हो तो वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लॉगिन टू अ डिफरेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको ईमेल आपसे मांगेगा, आपने ईमेल देनी है, और उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। तो आप इजीली पासवर्ड आप इंटर करेंगे तो आप एक इस तरह की विंडो के ऊपर आ जाएंगे। ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ। ये वही स्टोर है जिसकी हम एसईओ कर रहे हैं, ऑक्सस ऑटो पार्ट्स। तो ये स्टोर हम इसकी एसईओ कर रहे हैं। इस तरह से आपने लॉगिन हो। शॉपिफाई का जो डैशबोर्ड होती है वो इस तरह से होती है। ये थोड़ी सी सिमिलर है वर्डप्रेस की तरह। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि इसका पहले होम होता है। होम के ऊपर आपको टोटल आपकी सेल्स कितनी हुई हैं, कितने लोगों ने आपका विजिटर्स कितने हैं, कितने सेशंस हुए हैं, ये सारे आएंगे। कोई इश्यूज हैं तो वो इश्यूज बताएगा आपको। फिर उसके बाद ये उसकी डैशबोर्ड होती है सिंपली शॉपिफाई की पहले होम पेज। और फिर उसके बाद ऑर्डर्स के कितने ऑर्डर आए हैं, कितने नहीं आए। इसे अभी तक एक ऑर्डर आया है। ठीक है, फिर ये ड्राफ्ट में कितने पड़े हैं, अबेंडेंट कितने हुए हैं, मतलब कितने फेल हुए हैं ऑर्डर्स। फिर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं जो उसने लिस्ट की हुई हैं, जो हमें फ्रंट पे नज़र आ रही हैं। ये उसकी प्रोडक्ट्स की ऊपर मेन्यू में भी इसने ऐड की हुई हैं, और ये भी उसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही हैं। प्रोडक्ट्स का टाइटल, उसके ये प्राइस है, दिरहम में है तो DHS। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट्स है उसकी टोटल 50 50 से अबव होंगी, क्योंकि नेक्स्ट पेज भी इसका होगा। ये देखिए, तो इन्वेंट्री है कि इन्वेंट्री में प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री कितनी प्रोडक्ट्स इसने ऐड की हुई हैं, ट्रांसफ़र्स, फिर कलेक्शन कितनी है, गिफ्ट कार्ड इसने कितने ऐड किए हुए हैं, कस्टमर्स की डिटेल इसमें यहाँ पे है उसके पास। फिर ये कस्टमर उसके हैं। ठीक है, कस्टमर्स में उसके मींस अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो वो सारी डिटेल उसकी आ जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारा। तो ये शॉपिफाई का एक इजी टू हैंडल उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कस्टमर ओरिएंटेड है, उनके लिए यूज़र रिस्पॉन्सिव है। कि कोई भी अगर अपना स्टोर ऑनलाइन कोई चीज़ बेचना चाहता है तो वो इजीली प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकता है। और इसका डिज़ाइन बहुत ही आसान होता है, कोई भी आपको डेवलपर की ज़रूरत नहीं होती डिज़ाइन करने के लिए, बिल्कुल आसान होता है। ये एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स में आपको टोटल सेल बता रहा है। उसके बाद जी टोटल ऑनलाइन स्टोर सेशंस, कहाँ से कन्वर्जन रेट आपका कितना है, ट्रैफिक सोर्सेज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सोशल सोर्सेज। ठीक है जी, आपको ये सारी डिटेल्स एनालिटिक्स में आपको वो बताता है कि आपकी ट्रैफिक कितनी आ रही है, और वो सारा। मार्केटिंग आप कहाँ कहाँ करें वो आपको बताएगा। डिस्काउंट अगर आपने कोई ऑफ़र करने हैं उसके बारे में है। और ये शॉपिफाई की एप्स हैं। जिस तरह से वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, सेम उसी तरह शॉपिफाई में एप्स होती हैं जो डिफरेंट आपको हेल्प करती हैं। आपको ये एक पेज फ्लाई लैंडिंग पेज बिल्डर है। ये मीन्स कि आपने अगर डिज़ाइन बनाना है, अपना कस्टम डिज़ाइन बनाना है शॉपिफाई के ऊपर, तो आप ये ऐप इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह डिफरेंट किस्म की ऐप्स हैं, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये एक ऊपर वाला पोर्शन हो गया, और ये नीचे ऑप्शन है।
आप ऑनलाइन स्टोर पे जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है जी थीम। ये लोड हो रहा है। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे मेरा वाईफाई के सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए, वीडियोस लंबी हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे आप जब कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो आप अपने वेबसाइट के जो फ्रंट एंड के डिज़ाइन है, जो ये लैंडिंग पेज का डिज़ाइन बना हुआ है, स्लाइडर है, प्रोडक्ट्स आपने प्रोडक्ट्स ऐड की हुई है, डिफरेंट किस्म की कलेक्शंस मेंशन की हुई है, ये मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह एक्शंस पे जब जाते हैं तो आप कोड भी एडिट कर सकते हैं इसका, और इसको रीनेम दे सकते हैं। ये डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। कस्टमाइज पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वो उस पे लेके जाएगा पेज के ऊपर, जहाँ पे आप उसको मीन्स के स्टोर का एडिटर खुल जाएगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से उसको डिज़ाइन को मैनेज कर सकेंगे। डिफरेंट किस्म के स्लाइडर आपने ऐड करना है, आपने कोई प्रोडक्ट्स का कलेक्शंस ऐड करनी है, मेंशन डिज़ाइन फ्रंट एंड डिज़ाइन है, आप वो एडिटर में कस्टमाइज में जाके मैनेज कर सकते हैं। नीचे की ब्लॉग पोस्ट है, आपने ब्लॉग्स लिखे हैं, उस ब्लॉग्स ऐड करने हैं, पेजेस ऐड करने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये शॉपिफाई की ऐसा हमें मीन्स एक गाइड वीडियो, उसने अभी तक कोई ब्लॉग लिखा नहीं है, तो आप सिंपली क्रिएट अ ब्लॉग पे जाके वो क्लिक करके आप कर सकते हैं। पेजेस हैं सेम इसी तरह। नेविगेशंस हैं, नेविगेशंस होती हैं ये जो मेन्यू है ना, जो मेन्यू है इसे हम नेविगेशन कहते हैं, कि जो मेन्यू पे जो चीज़ें लिस्ट की गई हैं वो ही सारा नेविगेशन में होता है। अब ये पेजेस हैं, पेजेस पे मैंने क्लिक किया था तो ये अबाउट अस का पेज है, ये FAQs का पेज है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये सारा यहाँ पे मैनेज हो सकता है। ठीक है। और फिर नेविगेशन आता है, फिर डोमेन्स आपने कनेक्ट करनी है, डोमेन्स आ जाती है। ये प्रेफरेंसेस है, ये जब आपके पास किसी क्लाइंट की शॉपिफाई की वेबसाइट, शॉपिफाई का स्टोर आपके पास आएगा तो आप ये एक्सप्लोर करेंगी और आपको फिर पता चलेगा। ठीक है। अब होम पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन या मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप एंड पे आके ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करके और प्रेफरेंसेस पे आके आप मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल इसका चेंज कर सकते हैं, होम पेज का टाइटल। ठीक है। तो होम पेज का मेटा टाइटल यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं चेंज, और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये अभी हम लिखेंगे इस ऑप्शन में। और दूसरे पेजेस का मेटा डाटा कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स का मेटा टाइटल कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे सोशल शेयरिंग इमेज उसको एडिट कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस का आपने देखा तो ओपन ग्राफ हमने ऐड करने के लिए योस्ट एसईओ का वो कुछ किया था, वो आप वर्डप्रेस का भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन आप देखें ओपन ग्राफ के लिए या सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं और वो करेंगे। फिर उसके बाद एनालिटिक्स हमने अगर ऐड करनी है, उसका कोड वगैरह और जो भी होगा वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये प्रेफरेंसेस आप ने देख लेनी है कि टाइटल भी हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, ओपन ग्राफ या सोशल शेयरिंग इमेज भी यहाँ पे मैनेज करते हैं, और गूगल एनालिटिक्स भी हम यहाँ पे ही मैनेज करते हैं। ठीक है। तो ये जब हम एसईओ इसकी इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो फिर हम ये चीज़ रीड करेंगे, देखेंगे। अब फिर उसके बाद उसके डिफरेंट किस्म के सेल्स चैनल हैं, जहाँ जहाँ पे वो या डिफरेंट ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो वो ऐड की हुई हैं उसने। गूगल की एप्लीकेशन है, अब एप्पल बिजनेस चैट है, इनबॉक्स, फेसबुक, टिकटॉक, उसने जहाँ जहाँ वो उसके सेल्स चैनल, जहाँ जहाँ वो मार्केटिंग कर रहा होगा या जहाँ से वो हेल्प ले रहा होगा, वो उसके सेल्स चैनल है। और यहाँ पे भी आप जब क्लिक करेंगे तो डिफरेंट किस्म के सेल्स चैनल खुल के आ जाते हैं, जिनमें फेसबुक आ जाती है, मतलब डिफरेंट किस्म के सेल चैनल। फेसबुक उसने ऐड किया है तो यहाँ पे नहीं आ रही। होल सेल, बाय बटन, पॉइंट ऑफ सेल, ये डिफरेंट किस्म के सेल चैनल्स हैं।
जब आप मैनेज सेल चैनल, और उसके बाद एंड पे आती है सेटिंग इसकी। हाँ, सेटिंग पे आप जब क्लिक करेंगे तो डिफरेंट किस्म के टैब्स खुल के आ जाते हैं। जी, वेट कीजिए, ये एक्चुअली में थोड़ा सा स्लो इंटरनेट। तो ये देखें सेटिंग्स जनरल है, इसमें आपकी स्टोर की डिटेल्स होती है, स्टोर का नाम होता है, स्टोर की आप एरिया सेलेक्ट करते हैं कि किस कहाँ एरिया, पेमेंट्स हैं, फिर चेकआउट। चेकआउट मतलब आपके मीन्स के कोई स्टोर से कोई चीज़ लेता है तो वो डिलीवरी कहाँ पे हो और कैसे वो चेकआउट का सारा प्रोसेस है, शिपिंग डिलीवरी वो उसमें वही आ जाता है। टैक्सेस है, अगर आप कोई चार्ज कर रहे हैं तो लोकेशंस ऐड कर सकते हैं, यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूज़र्स आप मैनेज कर रहे हैं स्टोर के, तो यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। प्लान के वो है सब, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमने तो सिर्फ ही शॉपिफाई की एसईओ करनी है, तो सिंपली हमारा प्रोडक्ट्स के लिए में हमें हमारा वास्ता पड़ेगा, एनालिटिक्स से वास्ता पड़ेगा, ऑनलाइन स्टोर के यहाँ जो ऑप्शंस हैं पेजेस और प्रेफरेंसेस वगैरह, यहाँ पे हमारा वास्ता पड़ेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि एसईओ इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है जी।